हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। ऑलमोस्ट कल का ही रेप्लिका था आज भी। जो मॉर्निंग में ओपनिंग हुई, गैप डाउन थोड़ा सा हुआ और जो पहला कैंडल बना वो काफ़ी बड़ा बना नीचे की साइड। और मे बी आई थिंक फर्स्ट हाफ तक आज भी जो है नीचे ही ट्रेड किया। उसके बाद फिर से कल जैसा रिकवरी आया सेकेंड हाफ में। और वैसे ही बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव दिया है अगर लोअर लेवल से देखोगे तो। आई थिंक 53,100 के आसपास कहीं था और वहाँ से 54,200 प्लस का लेवल टच किया है। तो 1000 से 1200 पॉइंट का जो है मूव दिया है ऊपर की तरफ। बट ठीक है, आई थिंक मार्केट को जिस तरह से ट्रेड करना हो तो करेगा ही। हमें अपने पोजीशन को सही से मैनेज करना है। तो कल जैसे मैंने बताया था, कल सब में ही स्ट्रैडल मैंने शॉर्ट किया था सारे अकाउंट में। और उसमें आई थिंक 74,700 का मैंने स्ट्रैडल शॉर्ट किया था और ओपनिंग उससे नीचे हो रहा था। और मैंने मार्केट ओपनिंग के साथ ही ऑलमोस्ट 1-2-3 सेकंड हुआ होगा, वहाँ से मैंने सारे पोजीशन क्लोज करना शुरू किया। और मैं अभी पोजीशन भी दिखाऊंगा आपको। तो उसमें 1-2 अकाउंट में तो ठीक रहा, मतलब प्लस में तो वो पोजीशन कट हुआ। उसके बाद वो इतना बड़ा कैंडल नेगेटिव साइड में बनाया है, रेड बनाया है पहला ही कैंडल 5 मिनट्स का, कि बाद बाकी के अकाउंट में जो है ना वो स्लीपेज होते 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 या तो न्यूट्रल या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट में वो क्लोज हुआ है। तो मतलब विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है, मतलब 2-3 सेकेंड्स के अंदर ही इतना बड़ा डिफरेंस मिल गया। लाइक अगर जो मैं मेन अकाउंट की बात करूँ उसमें मतलब मार्केट ओपनिंग के साथ मैंने जो प्रॉफिट देगा इनिशियल 1-2 सेकेंड में, वो ऑलमोस्ट 36,000-40,000 के आसपास के रेंज में था। बट वो सिक्वेंसली वो सेकेंड नंबर पे मैं उसको एग्जिट कर रहा था। जो फर्स्ट नंबर पे जिसमें एग्जिट किया उसमें मे बी 15-16 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। बट उसमें जो है वो एग्ज़िट करते करते जो है जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट वो 40,000 से 5,000 पे रह गया, 5-6 हज़ार पे रह गया। तो इस तरह का वो कैंडल बना है पहला कैंडल। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी कैरी फॉरवर्ड को भी डे के ओपनिंग के आसपास जो है ना उसको हैंडल करना। बट ठीक है, आई थिंक आप जब भी एक रेंज सेल करते हैं या फिर स्ट्रैडली शॉर्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपके पास मोमेंटम, मतलब थोड़ा पास आपके पास एज होता है कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव में नहीं क्लोज करते हो। तो ठीक था, आज का दिन भी ठीक था, प्लस ही था। और बाद बाकी अगर वैसे देखोगे आप चार्ट मैं अभी दिखाऊंगा तब तो मतलब क्या ही बोले, मतलब नॉन डायरेक्शनल सेलर्स का तो आज बैंड ही बच गया होगा। दोनों साइड इतना बड़ा मूव किया है तो उस सिचुएशन में जो है बहुत ही मुश्किल हुआ होगा पोजीशन को संभालना। और एज़ यूजुअल जो भी ऑप्शन बायर होंगे आजकल दोनों तरफ का जो है मार्केट मूव देता है, तो उसमें राइट टाइम पे अगर कोई एंट्री करेगा तभी आई थिंक उनको बन पाएगा। अदरवाइज वो डीके के रूप में या फिर होल्ड अगर करता रह गया तो फिर फ्रस्ट्रेशन में वो फिर लॉस में ही क्लोज करेगा। तो अगर राइट टाइम पे इन मतलब एंट्री और एग्जिट ले रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन बाहर का भी ज़्यादा कुछ सही से नहीं बन पाया होगा। बट वही है, आई थिंक जो भी रिवर्सल प्ले करते होंगे उनके लिए ठीक है। बट रिवर्सल के लिए वही है कि थोड़ा सा आपके पास कुछ उस तरह का एक लेवल ये होना चाहिए तभी आप उसको प्ले में कर सकते हो। जैसे कि आज है, जैसे 23,150 के आसपास का कहीं बेस बना है और वहाँ से जो है फिर वो रिकवरी लिया है। बट रिकवरी जो था न्यूज़ बेस्ड था, कुछ न्यूज़ था टैक्सेशन के रिगार्डिंग, एफआई के टैक्सेशन को ईज डाउन करने के लिए, तो वो मेनली ड्राइव किया। ऑल दो जो न्यूज़ है वो बाद में आया है, एक्शन जो है मार्केट में पहले हो गया था। तो अब जो है सो है, देखते हैं। एक बार मैं चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ सो दैट कि मैं शेयर करूँ। ऑलराइट, तो अगर आप चार्ट देखो देख सकते हो 23,440 के आसपास कहीं ओपनिंग हुआ था और वहाँ से पहला ही कैंडल अगर देखो तो कितना 200 पॉइंट के आसपास का बनाया है नेगेटिव साइड में। तो इस सिचुएशन में जो है कोई भी अगर शॉर्ट पोजीशन है, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल कुछ भी, वो फिर नेगेटिव में कन्वर्ट होना तय है उसका। और यही रीज़न था कि मैंने जैसे 1-2 सेकंड में ही जो
एक दो अकाउंट में तो प्लस में क्लोज हुआ, मैं दिखाई देता हूँ, ये आप देख सकते हो। ये 15,000 समथिंग के आसपास इसमें प्लस में ये हुआ है, और वही सिर्फ सिंगल ही मैंने क्लोज करके उसके बाद इसमें कुछ भी पोजीशन लिया नहीं। और एक और अकाउंट जो है इसमें आप देख सकते हो 5,000 के आसपास का है कुछ, तो बहुत ज़्यादा है नहीं आज अगर मैं बताऊँ तो, क्योंकि वही था जो स्लिपेज जो हुआ ना, मतलब इतना बड़ा कैंडल बना रहा था कि स्लिपेज की वजह से जब तक आप एग्जिट करते करते तब तक जो है वो 35-40 हज़ार का जो प्रॉफिट दिख रहा था वो 5 हज़ार में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी पोजीशन को हैंडल करना भी, और स्पेशली जब आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में मतलब मल्टीपल अकाउंट के थ्रू अगर प्ले करते हैं तो। बट ठीक है, आई थिंक मल्टीपल अकाउंट का कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ ड्रॉबैक भी है। आज वो ड्रॉबैक के रूप में आई थिंक प्ले किया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो प्लस ही रहता है, मतलब बेनिफिशियल रहता है। तो ठीक है, आई थिंक मैं थोड़ा थोड़ा सेपरेट अकाउंट में मतलब फंड्स को रखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अब देख सकते हो आज का मार्केट जो है किस तरह, जो डे लो है 23,150 के आसपास, 150 मान के चल सकते हैं रफली टच किया है, और वहाँ से जो रिकवरी है फिर से जो है 300 पॉइंट का है। तो इसमें कोई भी आप कितना भी बड़ा रेंज सेल करके बैठोगे तो इसमें ये लॉस लेना तय है। तो बट जो मेनली जो मेन इंडेक्स प्ले किया है आज वो बैंक निफ्टी है, उसमें अगर आप देखोगे 53,000 के लेवल को ऑलमोस्ट वो टच किया था, और वहाँ से जो है 54,240 250 जो है 300, मतलब 1200-1300 पॉइंट का जो है यहाँ से मूव दिया है, तो बहुत ही अच्छा मूव है। अगर लोअर साइड से देखेंगे तो ऑलमोस्ट वो 2.5% का मूव है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, देखते हैं आज विक्स भी राइज़ किया है, मेनली क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा था तो विक्स राइज़ करना बनता ही है। और जो मेन रीज़न था आईटी इंडेक्स, आईटी का जो स्टॉक्स था कल बढ़ा था, आज वो सारा का सारा जो है ऑलमोस्ट बराबर हो गया उस, या फिर उससे नीचे चला गया। टीसीएस उससे नीचे चला गया, और इन्फोसिस ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, मतलब थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो सकता है। तो मेनली जो है आज नेगेटिव साइड में आईटी इंडेक्स जो है डाउन साइड का मूव दिखाया है, और रिकवरी के समय जो है बैंक निफ्टी ने अच्छा प्ले किया है। तो ये ओवरऑल जो है आज इंडेक्स का प्ले है। जो प्रीमियम था जैसे मैंने ड्यूरिंग द डे वॉच किया वो कम नहीं हो रहा था, विक्स भरा हुआ था और मार्केट नीचे जा रहा था तो बढ़ ही रहा था, तो कुछ भी शॉर्ट करके या आज पोजीशन बना के ड्यूरिंग द डे कमाना थोड़ा सा मुश्किल था। और आज कोई एक्सपायरी भी नहीं था, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो बट कल के लिए मैंने कोई भी पोजीशन बनाया नहीं किसी भी अकाउंट में, जो भी सारे अकाउंट जो है क्लोज हो गया, मतलब जो कल कैरी फॉरवर्ड किया था वो सारे जो है पोजीशन क्लोज कर दिया हूँ, आज कुछ भी नहीं है। एक दो अकाउंट और भी थे जिसमें कि हल्का सा निगेटिव लाइट 0.1% के आसपास आप कर सकते हो निगेटिव के आसपास, वही स्लीपेज की वजह से, क्योंकि सिक्वेंसली मैं आई थिंक बारी बारी से एग्जिट कर रहा था, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा थोड़ा वो माइनर लॉस कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हैं, उसमें मतलब क्लोज हुआ है। बट ठीक है, ओवरऑल अगर आज का डे देखें तो प्लस ही थे, मतलब ओवरऑल प्लस में क्लोज हुआ है, तो ठीक है, अच्छा है। और अभी एक दो दिन वॉच कर लेते हैं कैसे क्या रहता है, क्योंकि आज विक्स राइज़ किया है और कुछ कुछ न्यूज़ वगैरह भी फ्लैश हो रहा है, तो उसको एक बार जो है डिस्काउंट हो जाने देते हैं, उसके बाद फिर जो है कुछ भी कैरी फॉरवर्ड या पोजीशन का देखेंगे, अदरवाइज बड़े लॉसेस होने की संभावना हो सकते हैं, तो इसलिए जो है अभी थोड़ा सा साइड लाइन पर बैठना ज़्यादा ठीक है। और फ्राइडे आई थिंक अपना आरबीआई का भी जो भी मीटिंग आज से इनिशिएट हुआ है उसका भी फाइनल आई थिंक जो भी है न्यूज़, या फिर उनका जो भी मीडिया ब्रीफ होगा वो फ्राइडे को होगा, तो क्या सब करते हैं उसके हिसाब से जो है अगले एक दो दिन में आई थिंक हम दोबारा रिव्यू करेंगे कि किस तरह का पोजीशन आप बना के रख सकते हैं, या फिर किस तरह से अगले 2-4 दिन के लिए ट्रेड में हम अप्रोच करेंगे ट्रेड को। और कल के लिए जैसे अगले 1 या 2 दिन एटलीस्ट उसके लिए पोजीशन अभी के बारे में बात नहीं करते हैं कुछ, क्योंकि अभी थोड़ा सा न्यूज़ को थोड़ा सेटल डाउन होने देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा थिंक आउट करेंगे कि किस तरह से दोबारा मार्केट को अप्रोच करना है। थोड़ा सा पिछले हफ्ते और इस वीक थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गए हैं, तो उसको जो है प्रिजर्व करना ज़्यादा सही है, और फिर रोज़ रोज़ पोजीशन बना के थोड़ा सा
मार्केट को अप्रोच करने में ना मे बी लॉसेज हो सकते हैं, और फिर वो अननेसेसरी का है। अगर प्रॉफिट हो गया तो उसको प्रिजर्व करना ज़्यादा आई थिंक सेंसिबल स्टेप होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक आध दिन, उसके बाद जो है कोई भी नया पोजीशन के बारे में मैं सजेस्ट करूँगा या बात करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। जो भी आपका लर्निंग आई थिंक के लिए जो भी आप करते होंगे, मार्केट को अप्रोच करते होंगे, उसको फिर आप उसके थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। और आई थिंक आज ज़्यादा कुछ है नहीं, मार्केट ही इतना वोलेटाइल है कि ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है सेलर्स के लिए। बायर्स के लिए तो फिर भी बन रहा है, बट वो ये कि मतलब कितना लगाना है, कब लगाना है, राइट टाइम का आई थिंक वेट करना, राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट करना, वो बहुत बहुत ज़्यादा आई थिंक क्रूशियल होता है। तो जो लोग उसमें अच्छे से वर्क करते हैं उनके लिए तो ठीक है। हम लोग नॉर्मली ऑप्शन सेल करते हैं, तो हम लोग के लिए इस तरह का मार्केट तो बहुत ही ख़राब है। ड्यूरिंग द डे जिस तरह से मूव कर रहा है वो तो बहुत ही आई थिंक वाइल्ड है, और उसमें आई थिंक लॉसेज ही होंगे। अगर पोजीशन बना के बैठे भी हैं तो फिर वो लॉस लेके ही एग्जिट करना होगा। अगर लॉस टाइमली बुक नहीं करेंगे तो वो लॉस जो है पता नहीं कितने एक्स हो सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज भी मैं बताऊँ, सेंसेक्स का जो 200-150 का प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट 800-900 गया है, क्योंकि रिकवरी आई थिंक काफ़ी अच्छा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो सेलर्स के लिए तो काफ़ी आई थिंक टफ़ टाइम है। फिर भी देखते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है उसके हिसाब से प्ले करेंगे, और नहीं मिलता है तो साइडलाइन में बैठ जाएंगे। तो ठीक है, आज का मार्केट आई थिंक जो भी था, मतलब अपने पास जो भी पोजीशन था वो तो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, तो दैट इज़ गुड। और अगले 1-2 दिन में मैं नई स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।